कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? जैसे कि हम देखें कि वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड जो कि आइस, लिक्विड जो कि वाटर, और गैस जो कि वाटर वेपर। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? तो क्या होता है मैटर के अंदर जब उसका स्टेट चेंज होता है? तो व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है जब स्टेट चेंज होता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस? ये स्टेट ऑफ चेंज कैसे होता है? ये सारा आंसर हम देखेंगे यहाँ। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है? एक्टिविटी देखेंगे। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ राइस, 150 ग्राम ऑफ ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। तो हमको एक बीकर लेना है, उसमें 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है और उसके बाद लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सस्पेंड कर देना है ताकि वो आइस को छू सके, उसका बल्ब जो है वो आइस को छू सके, कांटेक्ट में हो सके। तो उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे दिया है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो यहाँ पे जो है बर्नर लगाकर हम इसको हीट करेंगे तो आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और यहाँ पर वाटर को फिर हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। तो यहाँ देखते हैं एक्टिविटी में क्या है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम, लो फ्लेम में बीकर को स्टार्ट हीट करना शुरू करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो टेम्परेचर को नोट करना है कि किस टेम्परेचर में आइस मेल्ट होना शुरू हुआ था। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो टेम्परेचर को भी नोट करना है जब आइस पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, तो अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेना है कि कौन से टेम्परेचर में आइस मेल्ट होना शुरू हुआ था और कौन से टेम्परेचर में आइस पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट आ गया। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टायरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। हम एक ग्लास रॉड डालकर उसको स्टर करना है और तब तक स्टर करना है जब तक बॉइलिंग शुरू ना हो जाए वाटर का। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। तो थर्मोमीटर के रीडिंग को अच्छे से चेक करते रहना है कि कब वाटर जो है वो वेपराइज्ड हो गया, मतलब सारा वाटर सूख गया है, गायब हो गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। फिर तुमको अपना रिकॉर्ड करना है कि कब बॉइलिंग शुरू हुआ था और कब सारा पानी जो है वो सूख गया, तो वो टेम्परेचर हमको नोट करके रख लेना है। फिर देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज़ हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स का होता है सॉलिड में, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। ये जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है, उसी की वजह से पार्टिकल जो है वो ग्रेटर स्पीड में वाइब्रेटिंग करना शुरू कर देता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी हम हीट में सप्लाई करते हैं वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स उसमें वो यूज़ हो जाता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो हीट का एनर्जी काम आता है और वो पार्टिकल्स जो है जो फिक्स्डली कंबाइंड होकर थे वो अब पार्टिकल्स अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर मूविंग करना शुरू कर देते हैं, फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। एट अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। तो एक स्टेज आता है जब सॉलिड, जब कि आइस मेल्ट हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड
जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है जब सॉलिड लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमको बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था पार्टिकल का वो कितना स्ट्रेंथ था, कितना उसमें कितना स्ट्रेंथ था। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो 273.15 केल्विन है। के मतलब केल्विन। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का। 0 डिग्री को 273 केल्विन बोला जाता है। और राउंडिंग डेसिमल मतलब यहाँ पे है ना 273.15, अगर इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो डेसिमल को हटा देंगे तो हमारा आएगा 273 Kelvin. तो the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. तो जो प्रोसेस मेल्टिंग का हुआ जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल गया वो प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलेंगे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज़ द हीट एनर्जी गो। जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है तो टेम्परेचर सेम रहता है, तो हीट एनर्जी जो यूज़ हुआ, जो हम बर्नर में हीट किए, वो एनर्जी कहाँ जाता है। You must have observed during the temperature experiment of melting that the temperature of the system does not change after melting point is reached. तो टेम्परेचर जो है वो हम चेक करते हैं ना थर्मामीटर में, तो उसमें हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जब आ जाता है तब भी टेम्परेचर कहाँ जाता है, टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वाई वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कहाँ पे यूज़ आता है। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हीट है वो कहाँ पर यूज़ होता है, वो फोर्स जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसको ब्रेक करने में वो हीट एनर्जी यूज़ होता है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, तो ये जो हीट एनर्जी है आइस एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर में कोई राइज नहीं दिखाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इज़ नोन एज लैटेंट हीट। तो वो हीट जो है वो बीकर में हिडन होता है, मतलब हमको बताता नहीं है कि कितना टेम्परेचर हुआ है, तो वो टाइप का हीट को हम लैटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन। लैटेंट का वर्ड जो है उसका मतलब है हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब हीट रिक्वायर होता है 1 kg सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड बनाने में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका नोट्स मैं बाद में बनाऊंगी, आप लोग नेक्स्ट वीडियोस में देख लेना। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री Celsius, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at same temperature. तो पार्टिकल्स जो वाटर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो वाटर का जो पार्टिकल्स है उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू आइस का पार्टिकल्स से जो कि सेम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बहुत लॉन्ग हो जा रहा है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।